बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस एडवर्टाइजिंग की क्लास के सिलसिले की एक और कड़ी आपके सामने हाजिर है। आज की क्लास में हम क्रिएटिव ब्रीफ के बारे में बात करेंगे। क्रिएटिव ब्रीफ क्या होती है? कराची यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन में एक टॉपिक आपको नज़र आएगा, प्रेजेंटेशन फॉर क्लाइंट। दरअसल ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास क्रिएटिव ब्रीफ होती है और दूसरी अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हाउ टू पिच फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस। ये दो मेजर पार्ट होते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए जो क्लाइंट के सामने प्रेजेंट की जाती है। कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर या कोई क्रिएटिव टीम जो मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर प्रेजेंटेशन देती है और जिसमें क्लाइंट भी मौजूद होता है या क्लाइंट का नुमाइंदा मौजूद होता है, असल में वो प्रेजेंटेशंस फॉर क्लाइंट के लिए बात की जाती है। आइए हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि क्रिएटिव ब्रीफ क्या होती है। बाय डेफिनेशन क्रिएटिव ब्रीफ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्रोड्यूस करती है, जिसका मकसद ये होता है कि क्रिएटिव कौन सा ऐसा क्रिएटिव वर्क है जो किसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएगा। इसमें तमाम स्ट्रैटेजीज़ बयान की जाती हैं। हमारे पास एडवर्टाइजिंग चाहे वो प्रिंट की हो, वेबसाइट के लिए हो, टेलीविज़न के लिए हो, किसी भी फॉर्म में एडवर्टाइजिंग के लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस यूज़ किया जाएगा या जो स्ट्रैटेजी यूज़ की जाएगी या जो मीडिया प्लानिंग यूज़ की जाएगी वो हम क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। और हम ये देखते हैं कि इस क्रिएटिव ब्रीफ में कि हम अपने कस्टमर्स को, हम अपने पोटेंशियल बायर्स को किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्रिएटिव ब्रीफ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोजेक्ट्स के तमाम इम्पॉर्टेंट बातों का ख्याल रखा जाता है और प्रोजेक्ट के तमाम एस्पेक्ट्स को बयान किया जाता है। इसमें क्रिएटिव टीम, डिज़ाइनर सारे लोग मौजूद होते हैं। A to Z जो भी हम किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए बात करेंगे वो सब की सब हमें क्रिएटिव ब्रीफ में ही डिस्कस करनी होगी। असल में क्रिएटिव ब्रीफ हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी कैंपेन का, किसी भी स्ट्रैटेजी का, जो हम ओवरऑल एक कैंपेन के लिए बनाते हैं, जिसमें हम स्ट्रैटेजी और प्रोजेक्ट के तमाम गोल्स को सामने रख के बात करते हैं। देखिए, क्रिएटिव ब्रीफ में हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारी प्लानिंग्स हैं वो हमारी बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग्स हैं, जो कंपनी की फ़िलॉसफी है, या हम ये बात देखें कि अपनी प्रोडक्ट को किस तरह सेल करेंगे या हम अपनी सर्विस को किस तरह मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसको एक्सेप्टेंस लेवल किस तरह मिलेगा, वो सर्विस किस तरह पॉपुलर होगी या वो प्रोडक्ट किस तरह लोग परचेज करेंगे या उस प्रोडक्ट के बारे में लोग किस तरह जानेंगे। तो ये तमाम बातों को हम क्रिएटिव ब्रीफ के अंदर प्रेजेंट करते हैं ताकि मार्केट में जाने से पहले, ताकि कस्टमर्स के पास जाने से पहले हमारी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं और तमाम हमारा प्रोसेस एक लाइन पे आ जाए और स्मूथ हो जाए ये प्रोसेस, ताकि हम बाद में मार्केट में इंटर हो जाएं और हमें पता चले कि जो हमने कैंपेन बनाई है या जो हमने स्ट्रैटेजी डेवलप की है किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए, किसी भी प्रमोशनल कैंपेन के लिए, वो उसमें कोई फ्लॉज ना रह जाएं। तो इसलिए हम क्रिएटिव ब्रीफ की बात करते हैं। तो क्रिएटिव ब्रीफ अगर हमारी परफेक्ट होगी तो इससे हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा टाइम भी बचेगा और कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी की साख दाव पे लगी होती है, क्योंकि अगर एक दफ़ा एडवर्टाइजिंग एजेंसी या उसकी क्रिएटिव टीम फ्लॉप हो जाए तो दोबारा जो भी क्लाइंट है वो कभी भी आपके पास दोबारा चांस नहीं देगा या दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो क्रिएटिव ब्रीफ बहुत परफेक्ट होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए और मार्केट डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड, प्रोडक्ट की नेचर, कंपनी की फ़िलॉसफी के मुताबिक होनी चाहिए। देखिए, क्रिएटिव ब्रीफ में किस बात का ख्याल रखा जाता है? एक शॉर्ट स्टोरी होती है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें इमेजिनेशन होती है। कोई भी बात एक जहन में रखिएगा कि ये एक शॉर्ट एनालिसिस टाइप की ही चीज़ है।
लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर क्रिएटिव ब्रीफ 100% परफेक्ट हो, इसीलिए एक या दो नहीं, 3 क्रिएटिव ब्रीफ की जाती हैं। कभी कभी तो क्रिएटिव ब्रीफ को दोबारा से नए सिरे से बनाया जाता है, क्लाइंट की मर्ज़ी के ऊपर होता है आपने क्लाइंट को, इसीलिए हर क्रिएटिव ब्रीफ की प्रिपरेशन से पहले क्लाइंट से बहुत दफ़ा मुलाकातें की जाती हैं। देखिए, क्रिएटिव ब्रीफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्रिएटिव ब्रीफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और फिर जब हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू कर देते हैं तो वहाँ चीज़ों को बैकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे हमें क्रिएटिव ब्रीफ के थ्रू ही पता चल जाते हैं। और ये ज़रूर है क्रिएटिव ब्रीफ का में इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि ये बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए और रिटन हो, ताकि ये रिटन डॉक्यूमेंट हम अपने क्लाइंट के साथ, अपनी क्रिएटिव मेंबर्स के साथ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ या प्रोडक्शन टीम के साथ भी शेयर कर सकें, ताकि प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। क्रिएटिव ब्रीफ के कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं, आइए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। टारगेट क्लियर होना चाहिए, यानी कस्टमर प्रोफाइलिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। हमारे कस्टमर्स कौन है, किन लोगों के लिए ऐड बनाया जा रहा है, किन लोगों के लिए प्रमोशनल कैंपेन डिज़ाइन की जा रही है, कौन लोग इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, कौन लोग इन सर्विसेज को अवेल करेंगे, उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी साइकोग्राफिक्स क्या है। इन तमाम बातों का ख्याल हम क्रिएटिव ब्रीफ के एलिमेंट्स में रखते हैं, जिसको टारगेट मार्केट कहते हैं, टारगेट ऑडियंस कहते हैं। हमें दूसरी चीज़, हमारे पास चैलेंज, हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमें कंज्यूमर प्रोफाइलिंग करते वक्त इस चीज़ को ख्याल रखना होगा कि हमारे पास एक कंप्लीट रिसर्च हो, हम मार्केट की स्ट्रैटेजी को, मार्केट की सिचुएशन को जानते हों, बिज़नेस की क्या सिचुएशन है इस वक्त, बिज़नेस में कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, तमाम बातों का, पूरी मार्केट का ध्यान हमें सामने रखना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। देखिए, अब हम मोटिवेशन होनी चाहिए कि हम किस तरह टारगेट को मीट करेंगे, कल्चरल डायमेंशंस क्या होंगी, कस्टमर्स के मोटिवेशनल लेवल्स क्या होंगे। हम जो भी स्ट्रैटेजी बनाएं, जो भी क्रिएटिव ब्रीफ बना रहे हों, वो हम कंज्यूमर्स के बिहेवियर को सामने रख के ही बात की जा रही हो। आइए एक और चीज़, हम अपने एजेंडास को सेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि किस टाइमिंग में, किस टाइमलाइन में हमारी क्रिएटिव ब्रीफ में ये चीज़ मौजूद होती है कि किस टाइम में मीन्स कि हमारी प्रोडक्ट मार्केट में जाएगी। हम एक पूरी टाइमलाइन प्रोड्यूस करते हैं। हम एक ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी टाइमिंग होगी, फॉर एग्जांपल कि रमज़ान से रिलेटेड आपके पास कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हम पहले से तमाम चीज़ें बना लेंगे, तमाम एडवर्टाइजिंग मटेरियल हमारे पास कंप्लीट होगा, हमारे पास कंज्यूमर प्रोफाइलिंग होगी। हम गर्मियों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं तो वो तमाम चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे टारगेट ऑडियंस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कवर अप नहीं हो सकती, और हम अपने टारगेट ऑडियंस को जब मीट करने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इन तमाम चीज़ों को हमें देखना होगा बहुत डिटेल के साथ। हम कस्टमर्स की प्रोफाइलिंग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन कोई ऐसी बात हमें तलाश करनी होगी, कोई ऐसा
ऐसा क्लाइमेक्स हमें तलाश करना होगा जो आपकी प्रमोशनल कैंपेन को क्लिक कर जाए। क्लाइंट को आपको यह शो कराना होगा, क्लाइंट को ये बात बावर करानी होगी, क्लाइंट को ये बात समझानी होगी अपनी क्रिएटिव ब्रीफ में कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके लिए आपको कुछ नए आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ बताने होंगे क्लाइंट को अपनी क्रिएटिव ब्रीफ में जो थोड़े से यूनिक हों, और फिर अपनी स्टोरी को आप बड़ी आराम से कंक्लूड करें। देखिए कौन कौन क्रिएटिव ब्रीफ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि हमें गाइडलाइन मिलती है, ठीक है, कोई भी पता चल जाता है कि हमें कैसे अपना काम करना है। हमें दूसरी बात, हमें इस चीज़ हमें ये पता होता है कि हम क्लाइंट को ये बता देते हैं या क्लाइंट हमें ये बता देता है कि एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है, वो क्या चाहता है कि क्रिएटिव टीम से, या क्लाइंट क्या चाहता है, ठीक है। तो ये टू वे ट्रैफिक होती है, दोनों को एक दूसरे की चीज़ को समझने में आसानी होती है। इसलिए क्रिएटिव ब्रीफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अलाइन होनी चाहिए आपके मार्केटिंग प्लान के साथ। तो जब भी आप क्रिएटिव ब्रीफ प्रेजेंट कर रहे होंगे तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना होगा कि चीज़ें हैं क्या, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बात की कि बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड हो, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोफाइलिंग हो, और प्रोडक्ट की या सर्विस की जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग्स हो। हमें क्लियरली पता होना चाहिए, हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो क्लियरली कम्युनिकेट हो रही हो, ये बात का ख्याल रखा जाए, वो बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट हो रही हो, वो चीज़ समझ आ रही हो। जब आप क्रिएटिव ब्रीफ दे रहे होंगे अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह तौर पे सामने आनी चाहिए। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है। हम चौथी बात कि हम क्रिएटिव टीम को या क्रिएटिव टीम इस चीज़ को देख ले कि जो भी क्रिएटिव ब्रीफ है उसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बयान की जा रही हो, ठीक है। क्रिएटिव टीम इस चीज़ को देख ले कि जो चीज़ हो रही है वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में है, जो भी एड बनाया जा रहा है वो एक पर्टिकुलर थीम के अकॉर्डिंग चल रहा है, वहाँ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई चीज़ हटके तो बात नहीं हो रही। इन तमाम चीज़ों के तमाम फैक्ट्स को कलेक्ट करने के बाद ही क्रिएटिव ब्रीफ प्रेजेंट की जाती है, और क्रिएटिव ब्रीफ में तमाम चीज़ों को हमें पता चल जाता है। यहाँ ख़ास बात यह है कि प्राइमरी फोकस आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल फ़िलॉसफी पे, कंपनी की एक्चुअल फ़िलॉसफी पे, सर्विस की यूसेज पे, प्रोडक्ट की यूसेज पे फोकस होना चाहिए। कंज्यूमर कौन से हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है, इस चीज़ पे प्राइमरी फोकस होना चाहिए। देखिए हमने बात की थी, देखिए कोई एक, देखिए पहले इसको देख लीजिए, एक एग्जाम्पल, एक क्रिएटिव ब्रीफ है नाइकी की, टारगेट ऑडियंस क्या चैलेंजेस हैं उसको दरपेश देख लीजिए, स्टेटस को है, लुक एट दिस, कौन खरीदेंगे, टारगेट मार्केट क्या है, तमाम ठीक जनाब। आगे भी इसकी बात करते हैं। इस बात का और ख्याल रखा जाए, देखिए कि जो भी क्रिएटिव ब्रीफ है एक सिचुएशन एनालिसिस, टारगेट एनालिसिस के बाद ही डेवलप की जाए। मींस तमाम रिसर्च वर्क पहले कंप्लीट कर ली जाए, उसके बाद ही आप क्रिएटिव ब्रीफ को तैयार करेंगे, और इस चीज़ को देख लेंगे कि क्रिएटिव ब्रीफ में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। कैंपेन सिंपल होनी चाहिए, कोई बात
ऐसी ना हो जो एक्स्ट्रा की जा रही हो। तो इन बातों का बहुत ख्याल रखना होगा। ये देखिए, क्रिएटिव ब्रीफ ऑर्गेनाइज्ड हो, क्लियर इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। क्रिएटिव ब्रीफ का एक टेम्पलेट पहले बना लिया जाए। क्रिएटिव ब्रीफ का टेम्पलेट होगा तो आप काम बहुत आराम से कर सकते हैं। इस चीज को आपको बिल्कुल माइंड में रख के काम करना होगा। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब ये देखिए, एक सक्सेसफुल क्रिएटिव ब्रीफ के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। पिछली दफा हमने देखा कि किन किन बातों का ख्याल रखा जाए। ये एक एग्जाम्पल, और किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। एलिमेंट्स, एक सक्सेसफुल क्रिएटिव ब्रीफ के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं सबसे पहले, या कोई भी क्रिएटिव ब्रीफ किस तरह बनाई जाए, ये एक्चुअली उसके मेजर एलिमेंट्स हैं। देख लीजिए, सबसे पहले जिस कंपनी के लिए आप क्रिएटिव ब्रीफ बना रहे हैं उसको पर्टिकुलरली डिफाइन कर दिया जाए, ठीक, और तमाम बातें वहाँ प्रोड्यूस कर दी जाएं, तमाम चीज़ों को वहाँ बयान कर दिया जाए ताकि कंपनी अपनी प्रोफाइलिंग कर सके। समराइज कर प्रोजेक्ट बिल्कुल समराइज हो, उसकी डिटेल बिल्कुल शॉर्ट हो, और बिल्कुल कोई कहानी नहीं होनी चाहिए, कोई स्टोरी टाइप की चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे वन लाइनर हो या 2-3 सेंटेंसेस के अंदर पूरे प्रोजेक्ट की थीम वाज़े हो जानी चाहिए। पहला कंपनी का इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट की थीम, चंद लाइनों के अंदर, 2 लाइन 3 लाइन हो सकती हैं, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, पैराग्राफिंग स्टाइल में नहीं होनी चाहिए चीज़। तीसरी चीज़, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होगा कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स सेट करने के बाद, ठीक, हमें बहुत आसानी हो जाती है, हम बताएं कि किन को सेल किया जाएगा, कहाँ ये कैंपेन चलेगी, किस ऐड के अंदर चलेगी, कौन लोग इससे इंस्पायर होंगे, कौन से हमारे कंपटीटर्स हैं, ठीक है, और आपकी जो प्रमोशनल कैंपेन है उसमें क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको ये बताना है कि ये क्रिएटिव ब्रीफ क्यों इंपॉर्टेंट है और इस क्रिएटिव ब्रीफ का फ़ायदा क्या है। हर क्रिएटिव ब्रीफ का कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए, इसीलिए क्रिएटिव ब्रीफ को के तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा। लुक एट दिस। चौथी बात, टारगेट ऑडियंस, जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं, टारगेट ऑडियंस बिल्कुल डिफाइन हो, ठीक है, कहाँ रीच है ये मैंने पहले आपको बताया, उसी को डिटेल के साथ आपने यहां बताना है। आपके पूरे डेमोग्राफिक वेरिएबल, सब मार्केट सेगमेंटेशन, तमाम की तमाम चीजें यहां बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। ये क्रिएटिव ब्रीफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आउटलाइन, आपकी आउटलाइन बिल्कुल क्लियर हो, आउटलाइन में अब बता दिया जाए बिल्कुल कि कौन सा ऐड है, ठीक है। 1-2 फॉर एग्जांपल, अगर आप वेब के लिए कोई ऐड बना रहे हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है, तो कौन सा लोगो किस फॉर्मेट में होगा, साइज की इंफॉर्मेशन, ठीक है, तमाम की तमाम बातें, 1-2 सैंपल्स वहाँ मौजूद हो, और तमाम की तमाम बातें शॉर्टली आप क्रिएटिव ब्रीफ के अंदर प्रेजेंट करेंगे। आपको क्रिएटिव ब्रीफ में अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताना होगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब कॉम्पिटिटर मौजूद हैं तो आपकी प्रोडक्ट के कौन से या आपकी सर्विस के कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगी। अंडरस्टैंड? इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे मेन चीज़, आप अपनी ब्रांडिंग को देखिए कि आपके लोगों के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन से कलर्स यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि कौन सी स्लोगन आपका यूज़ होगा,
ताकि जो आपकी कंपनी को, आपकी प्रोडक्ट, आपकी ब्रांड को, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा। आपको डिटेल, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स के बाद आपको तमाम वो डिटेल बतानी होगी ब्रांडिंग की, कि कौन कस्टमर्स क्यों लेंगे, ये परचेज करेंगे आपको, क्यों, क्या वजह होगी, कौन से ऐसी बात है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, कस्टमर को किस तरह इंफॉर्मेशन दिया जाएगी, आपके मैसेज डेवलपमेंट क्या होगी, आप मैसेज किस तरह, आपकी कॉपी क्या होगी, तो आपकी कॉपी के स्पेसिमेन तैयार हो, आपकी कॉपी के कुछ नमूने आप क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि क्लाइंट को पता चले कि हाँ, इस क्रिएटिव टीम ने या जो भी प्रेजेंटर हैं क्रिएटिव ब्रीफ के, उन्होंने पूरी भरपूर तैयारी के साथ काम किया हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर इश्यूज क्रिएट होंगे, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी कैंपेन से रिलेटेड रिसर्च वर्क आपका बहुत ज़रूरी है। ख्याल रहे ये बुलेट्स में होना चाहिए, क्रिएटिव ब्रीफ में आप पढ़ कर ना सुने ताकि बोर ना हो। तो प्रेजेंटेशन के उसूल भी यही होते हैं कि आप शॉर्टली लिखें। टाइमलाइन प्रोवाइड करनी होगी आपको, ठीक है। 8वीं चीज़ मैंने इसको बोल्ड किया है, टाइमलाइन प्रोवाइड करनी है कि किस टाइमिंग में आप, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी थी रमज़ान की, तो आपकी जो कैंपेन है, आपकी जो प्रोडक्ट है, वो परफेक्टली तैयार हुई होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफाई होना चाहिए आपका बजट, आपकी जो बजटिंग है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। बजटिंग, टाइमलाइन आपने बता दी, टाइमलाइन के बाद आपका बजट, आपको कितना बजट चाहिए ये भी क्लियरली। बजट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कभी कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको शुरू में ये क्लाइंट को बात नहीं बतानी बजट से रिलेटेड, कोई भी एम्बिग्यूटीज और कोई भी ऐसी बात नहीं कर देनी जिससे क्लाइंट डिस्टर्ब हो, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला होता है। आपके जो क्रिएटिव स्टॉक होल्डर्स हैं उनकी एक लिस्ट हो, किन लोगों से आपने बात करनी है, क्या करना है, ये तमाम लिस्ट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो आइए इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट की ब्रीफ समरी, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, टारगेट ऑडियंस डिफाइन हो, पूरे आउटलाइन क्लियर हो, क्या फॉर्मेट है, क्या चीज़ है, अपना कॉम्पिटिटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, सारी डिटेल आपके पास हो, टाइमलाइन आपको बता देनी है, बजट आपको पता हो, बजट को आप स्पेसिफाई कर लीजिए। अब जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी क्रिएटिव ब्रीफ में, उन तमाम की लिस्ट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्रिएटिव ब्रीफ की, मैं ये आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो ये देखिए एक किस तरह क्रिएटिव ब्रीफ तैयार की गई है, ये देख लीजिए। ब्रांड, टारगेट ऑडियंस, कैरेक्टर्स, ठीक है, पूरी क्रिएटिव ब्रीफ के साथ ये पूरी स्ट्रैटेजीज डिफाइन है, मैसेज की डेवलपमेंट, ये पूरा आपको अलग अलग स्लाइड्स में प्रेजेंट करके दिखाना होगा अपने क्लाइंट को। फाइनली ये आप प्रिंट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप ये क्लाइंट को हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक फाइनल क्रिएटिव ब्रीफ है, आपको अलग अलग पेजेस में देनी होगी। ये देख लीजिए, और क्रिएटिव ब्रीफ एग्जाम्पल क्रिएटिव ब्रीफ की आपके सामने, और एग्जाम्पल। तो बहुत थैंक यू, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पूरा।